फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल ई एजू वर्ल्ड। लास्ट वीडियो में हमने वाइगोस्की की थ्योरी की थी, जिसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट किए थे जो कि वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में दिए थे। आज हम उसी का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। स्टार्ट करते हैं थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज से। तो थ्री फॉर्म्स ऑफ लैंग्वेज का कॉन्सेप्ट वाइगोस्की ने अपनी थ्योरी में दिया था। उसमें वाइगोस्की ने तीन तरह की लैंग्वेज बताई थी कि तीन तरह की लैंग्वेज है जो होती है, कौन कौन सी? सोशल स्पीच, प्राइवेट स्पीच एंड साइलेंट स्पीच। तो हम स्टार्ट करते हैं सोशल स्पीच से। सोशल स्पीच कौन सी होती है? ये स्टार्ट होती है 2 साल की एज से। 2 साल की उम्र से ये स्टार्ट होती है। तो इसमें क्या होता है, जब एक बच्चा है जो वो अपने आसपास के जितने भी लोग हैं अपनी सोसाइटी में, या फिर जब एक बच्चा दूसरों से बातचीत करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? सोशल स्पीच। यानी कि जो एक्सटर्नल कम्युनिकेशन होती है, बाहरी कम्युनिकेशन होती है, बाहर के लोगों से जो कम्युनिकेशन होती है हमारी, जब एक बच्चा है जो बाहर के लोगों से बातचीत करता है या फिर मतलब अपने घर के लोगों से किसी से भी जब वो बातचीत करता है, बोल के बातचीत करता है जब वो, उसे हम क्या कहते हैं? सोशल स्पीच। नेक्स्ट आती है हमारे पास प्राइवेट स्पीच। देखिए, प्राइवेट स्पीच में क्या होता है, ये होती है स्टार्ट 3 साल की एज से। इसमें क्या होता है, देखिए, विच इज़ डायरेक्टेड टू द सेल्फ। इसमें अभी नाम से ही हमें पता चल रहा है कि प्राइवेट स्पीच, देखिए मतलब कि अपने आप से ही बात करना। देखिए, जब एक बच्चा है जो अपने आप से ही बात करता है, या फिर ये कह लीजिए कि जब एक बच्चा है जो जब वो लर्न करता है कुछ, या फिर बोल बोल के पढ़ना, इसकी एग्जांपल आ सकती है। एक प्राइवेट स्पीच की ही एक एग्जांपल है कि जब हम बोल बोल के कोई बच्चा याद करता है तो उसे हम क्या कहते हैं? प्राइवेट स्पीच, यानी कि खुद से ही बात करना। तो वाइगोस्की हैं जो उन्होंने इस स्पीच को, प्राइवेट स्पीच को सेल्फ डायरेक्शन कहा है। एज द चाइल्ड गाइड हिमसेल्फ थ्रू इट। क्यों कहा है उन्होंने सेल्फ डायरेक्शन इसे? क्योंकि इसमें एक बच्चा है जो वो खुद को ही गाइड करता है बोलकर। वाइगोस्की ने इसे सेल्फ डायरेक्टिव कहा है, लेकिन पियाजे ने इसको क्या कहा है? ईगोसेंट्रिक कहा है। नेक्स्ट बात करते हैं हम साइलेंट स्पीच की। देखिए, साइलेंट स्पीच क्या होती है, जिसमें एक बच्चा है जो वो अपने मन में बात करता है। प्राइवेट स्पीच और साइलेंट स्पीच में डिफरेंस जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, प्राइवेट स्पीच भी वही है कि अपने आप से बात करना, लेकिन वो क्या है कि बोलकर या कुछ वर्बली बात करना अपने आप से। लेकिन साइलेंट स्पीच में क्या होता है, अपने अंदर मन में ही खुद से बात करना। जैसे कि जब हम अकेले बैठते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अकेले बैठते हैं जब हम, तो हमारे मन में बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं हमारे माइंड में, तो हम उन थॉट्स को अंदर ही अंदर अपने ही मन में रियलाइज़ करते हैं। तो उस चीज़ को हम क्या कहेंगे? साइलेंट स्पीच। मतलब कि अपने ही अंदर खुद से बात करना, मन से बात करना। तो ये जो स्पीच होती है ये स्टार्ट होती है हमारी 7 की एज से। इसके आगे हम चलेंगे। इसके बाद उन्होंने, जो वाइगोस्की थे, उन्होंने रेसिप्रोकल टीचिंग का एक कॉन्सेप्ट दिया है। देखिए, रेसिप्रोकल टीचिंग में क्या होता है? अ हाईली सक्सेसफुल टीचिंग मेथड, इट प्रोवाइड्स एन एनवायरनमेंट ऑफ ओपन डायलॉग बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर विच गोज़ बियॉन्ड अ सिंपल क्वेश्चन एंड आंसर सेशन। तो रेसिप्रोकल टीचिंग में देखिए क्या होता है, एक बच्चा और एक टीचर है जो उनमें ओपन डायलॉग होता है, मतलब कि ओपन डिस्कशन होती है। और ये ज़रूरी भी नहीं है कि ये एक स्टूडेंट और टीचर में ही हो, अपने पेरेंट्स से भी हो सकती है, या फिर जो आपसे ज़्यादा नॉलेज रखते हैं उनसे भी हो सकती है ये। तो इसमें क्या होता है, एक क्वेश्चन आंसर का जो दायरा है, एक तो होता है कि बच्चे ने क्वेश्चन पुट कर दिया और टीचर ने उसका जवाब दे दिया, लेकिन ये जो क्वेश्चन आंसर का एक दायरा है, उससे भी ऊपर उठकर ये रेसिप्रोकल टीचिंग का जो मेथड होता है, जिसमें ओपनली एक बच्चा है जो वो डिस्कस कर सकता है अपने टीचर से कोई भी टॉपिक पे। उसके बाद तो इसमें वाइगोस्की हैं जो उन्होंने कई और जो कॉन्सेप्ट हैं वो भी इसके साथ दिए थे।
रेसिप्रोकल टीचिंग हो गया, इसके साथ साथ और भी कितने ही कॉन्सेप्ट हैं, जैसे कि पीयर ट्यूटरिंग हो गया। उसमें क्या होता है, एक जो हमारा पीयर क्या होता है, क्लासमेट, हमारा सहपाठी। तो क्या होता है, जब एक बच्चा है जो वो अपने ही क्लासमेट से या अपने ही फ्रेंड से किसी से कुछ भी सीखता है, कुछ भी लर्न करता है, तो उसे हम क्या कहते हैं, पीयर ट्यूटरिंग। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल कई बार क्या होता है, हमें कोई, मान लीजिए आप कोई मैथ का सम कर रहे हैं, आपसे वो सम सॉल्व नहीं हो रहा है, तो क्या करोगे आप, अपने क्लासमेट से जब वो पूछोगे जिसको कि थोड़ी सी आपसे ज़्यादा नॉलेज है, तो वो जब आपको सॉल्व करके देगा या फिर आपको कोई ना कोई हिंट देगा सॉल्व करने का, तो वो क्या होता है, पीयर ट्यूटरिंग। मतलब कि अपने ही क्लासमेट से मदद लेनी और उसके थ्रू पढ़ना, कुछ भी लर्न करना। या फिर इसमें वाइगोस्की हैं जो उन्होंने 2-3 कॉन्सेप्ट और दिए थे, जैसे कि कोलैबोरेटिव टीचिंग या कोलैबोरेटिव लर्निंग हो गया। तो उसमें क्या होता है कि जब एक साथ बच्चे हैं जो वो पढ़ते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, कोलैबोरेटिव लर्निंग, इकट्ठे होकर मिलकर पढ़ना। तो नेक्स्ट बात करते हैं हम क्रिटिसिज्म की। अब आ जाता है हमारे पास क्रिटिसिज्म। इस थ्योरी में क्या क्या कमियां थी वो हम देखेंगे। तो फर्स्ट पॉइंट में हमारे पास क्या आ जाता है, देखिए, मोर एम्फेसिस ऑन रोल ऑफ लैंग्वेज। देखिए कि इसमें वाइगोस्की थे जो उन्होंने ज़्यादातर जो फोकस है, एम्फेसिस है जो ज़्यादातर किस पे किया हुआ है, लैंग्वेज के रोल पे। लैंग्वेज को उन्होंने मेनली फोकस किया है कि एक बच्चा है जो वो लर्न किससे कर सकता है, अपनी वर्बल इंटरेक्शन से कर सकता है। मतलब कि दूसरों से बातचीत करके, अपनी सोसाइटी में रहकर, अपने कल्चर में रहकर, मतलब कि वर्बल जो हमारी इंटरेक्शंस हैं, एक हमारी लैंग्वेज है जो ये मेन रोल प्ले करती है, उसी से बच्चा है जो वो सीख सकता है। लेकिन उन्होंने इस बारे में कुछ भी नहीं कहा कि जो बच्चे हैं जो नहीं बोल सकते, नहीं सुन सकते, वो कैसे इंटरेक्ट करेंगे किसी के साथ। तो ये पॉइंट है, ये बहुत ही मेजर क्रिटिसिज्म था इस थ्योरी का, कि वाइगोस्की हैं जो उन्होंने लैंग्वेज पे ही ज़्यादातर फोकस किया था, लेकिन उन्होंने जो बच्चे नहीं सुन सकते, नहीं बोल सकते, उन पे कोई भी फोकस नहीं किया। नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास पॉइंट, डिसरिगार्ड्स द रोल ऑफ इंडिविजुअल बट रिगार्ड्स द कलेक्टिव। देखिए वाइगोस्की थे जो उन्होंने एक इंडिविजुअल, मतलब कि एक अकेला बच्चा मतलब खुद क्या कर सकता है, उस चीज़ पे उन्होंने फोकस नहीं किया। उन्होंने ज़्यादातर बात किसकी की है, कलेक्टिव की, मतलब कि कोलैबोरेटिव लर्निंग की है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मिलकर कुछ सीखना, मिलकर पढ़ना। उसके बाद देखिए, ZPD डज नॉट एक्सप्लेन द चाइल्ड्स लर्निंग नीड्स, कैपेबिलिटी लेवल एंड मोटिवेशनल इन्फ्लुएंसेस, हाउ डेवलपमेंट एक्चुअली अकर्स। तो देखिए थर्ड पॉइंट हमारे पास इसमें क्या आ जाता है कि जो ZPD का कॉन्सेप्ट वाइगोस्की ने दिया था, उसमें उन्होंने कहीं पे भी ZPD जो कॉन्सेप्ट है उसमें कहीं पे भी बच्चे की कैपेबिलिटी है, जो कि बच्चा है जो वो किस हद तक सक्षम है किसी काम को करने में, उस चीज़ पे ध्यान नहीं दिया। या फिर बच्चे की लर्निंग नीड्स क्या है, बच्चे को लर्निंग के लिए किस चीज़ की ज़रूरत है, उस चीज़ पे बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। इस चीज़ को बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया हुआ कहीं पे भी ZPD में। और कैसे डेवलपमेंट है जो वो एक्चुअली होती है, कैसे अक्कर करती है, उस चीज़ को ZPD में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किया गया। तो ये जो 3 पॉइंट थे ये हमारे पास क्रिटिसिज्म थे, मतलब कि कमियां थी वाइगोस्की की थ्योरी में, जो कि बाकी के साइकोलॉजिस्ट हैं जो उन्होंने निकाली थी। तो इसी के साथ हमारा आज का सेशन है जो वो कंप्लीट होता है और हमारी वाइगोस्की की थ्योरी है जो वो कंप्लीट होती है। आई होप कि आप अच्छे तरीके से इसे समझ पाए होंगे वाइगोस्की की थ्योरी को। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।